Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan कृष्णा। और एक बार सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो मैं एक बार ओपनिंग प्रेयर कर लूं, फिर हम लोग श्लोक का स्टार्ट कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कोई शेयर करेगा स्क्रीन या कैसे करना है माता जी? सिर्फ अनुवाद ही पढ़ना है ना? मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़िए। तो आज का जो श्लोक है वो है पहला स्कंद 15वां अध्याय और 40वां श्लोक। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवाल्यकादिकं निर्ममो निरहंकारः संचिन्नानेश बंधनः। ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा? Maharaj Yudhishthir at once relinquished all his garments, belt, and ornaments of the royal order and became completely disinterested and unattached to everything. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हम लोग तात्पर्य भी पढ़ते हैं या सीधा दूसरा श्लोक करेंगे? ओके, दूसरा श्लोक करते हैं। श्लोका नंबर 41, पहला स्कंद 15वां अध्याय 41 श्लोक। वाचं जुह्वा मनसि तत्प्राणा इतरे चतं मृत्युवपानं सोत्सर्गं तं पंचत्वे हि अजो हवेत्। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Then he amalgamated all the sense organs into the mind, then the mind into life, life into breathing, his total existence into the embodiment of the 5 elements, and his body into death. Then, as pure self, he became free from the material conception of life. Hare Krishna. ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते चैतन्य। हरे कृष्णा। तो बहुत ही मुख्य श्लोक है हमारे जीवन के लिए और हमें समझने के लिए, और स्पेशली श्लोक आ रहा है श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम हम जनरली देखते हैं कि कैसे भगवान की जो लीला है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, और भगवान की लीला के अलावा उसमें भगवान के जितने भी भक्त हैं
उनके ऊपर भी काफी विस्तार से विश्लेषण दिया गया है। तो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, ये दोनों जो ग्रंथ है हमारे जीवन का एक व्हाट यू कॉल वैल्यू सिस्टम है हमारे जीवन के लिए। तो अगर तो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है भगवत धाम जाना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें कैसे इस जगत से अनासक्ति होनी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज जो है एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो ये जो 2 श्लोक है युधिष्ठिर महाराज के ऊपर है कि कैसे उन्होंने अपना देह त्याग दिया, वो भी समय पर। तो वो एक बहुत बड़े राजा, पूरे विश्व के राजा थे वो, और उनके पास इतने ऐश्वर्य कि पूछो नहीं। तो ऐश्वर्य होने के बावजूद और अब जानते थे कि उनका जीवन का लक्ष्य क्या है। जनरली हम देखते हैं कि जितने भी राजा महाराजा आजकल के जो कलयुग में और जितने भी मिनिस्टर है, वो अपने पद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि 5 साल हुआ नहीं कि फिर से वो देखते हैं कि कैसे और 5 साल का 10 साल और 10 का 15, बस, क्योंकि वो काफ़ी अटैच रहते हैं अपने पोजीशन पे। और हम देखते हैं कि हम जब नौकरी पे जाते हैं और जब एक अरसा बीत जाता है और फिर वो अरसा बीत जाने के बाद जब वो रिटायरमेंट का जब टाइम आता है, तो किसी को भी रिटायरमेंट नहीं लेना होता। अब पिछले 2 या 3 हफ्ते पहले बहुत प्रसिद्ध बिजनेसमैन, आप सबने सुना होगा, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। तो किसी ने मुझे उसका व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया हुआ था, तो आई एम श्योर सभी ने देखा होगा। तो उस व्हाट्सएप में ये लिखा हुआ था कि जो राकेश झुनझुनवाला का जो संपत्ति है, तो उसमें बहुत सारे शून्य है और उसके आगे एक अंक है। तो मेरे ख्याल से वो अंक को कहना भी बहुत ही मुश्किल, यानी इतनी धन और संपत्ति उनके पास। तो उसमें लिखा गया था कि उनकी जो धन संपत्ति है इतने सारी है, और जब वो मृत्यु को जब प्राप्त हुए, तो जब वो क्या लेकर गए, कुछ भी नहीं। तो यही हमें बहुत जरूरी है समझना कि जब हम वापस जाते हैं तो हम सिर्फ एक देह के, हम कुछ भी नहीं लेके जाते हैं साथ में। तो इसलिए ये लाइफ का जो इम्पोर्टेंस है, यही हमें समझना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज हम देखेंगे कि वो इतने बड़े राजा थे और पूरे जीवन भर वो कृष्ण के साथ में थे। कृष्ण का उनका एकदम पर्सनल रिलेशन जैसा था। तो युधिष्ठिर महाराज ने ये नहीं कहा, देखिए भगवान, कि मैं तो तुम्हारा पर्सनल फ्रेंड हूँ, रिश्ते में आता हूँ, तो मेरे लिए कुछ साइड में क्या कहते हैं, अगर हम दुबई में तो बोलते हैं कि थोड़ा बहुत वास्ता लगाते हैं, अगर इंडिया में है तो स्पेशली बॉम्बे में है तो बोलते हैं कि सेटिंग होता है, वैसे कुछ नहीं। तो आप अगर राजा है या जो भी पोजीशन में है, जो नियम का जो पालन करना है वो तो करना ही है। तो ये एग्जाम्पल हम महाराज युधिष्ठिर से हम लेते हैं कि जब अगर समय पर हमें जो नियम का पालन करना है वो उससे करना ही है। तो एक बार एक राज्य में एक राजा था। वो राजा जो है, इतना उसे अपने राज्य की ओर आसक्ति थी। वो बहुत ही अच्छा राजा था, लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम यही थी कि बहुत ही आसक्त था अपने राज्य से, अपने राज दरबार से, अपने जितने भी पोजीशन थे सबका बहुत ही आसक्त था। तो वहां पे एक सन्यासी, उस राज्य में एक सन्यासी था। तो उस सन्यासी को लगा कि ये राजा इतनी आसक्त है अपने राज दरबार से कि उसके लिए बहुत एक सही नहीं है। तो उसको लगा कि मैं जाकर के उससे एक बार जाकर समझाता हूँ। तो सन्यासी आए उस राज दरबार में। तो जैसे राजा ने देखा कि सन्यासी आया हुआ है, एकदम बहुत प्रसन्न हुआ और वो खड़े हो गए, और वो सन्यासी को फिर अपने राज दरबार में बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा।
वो अपनी गद्दी दी और बैठने को कहा, उनकी सेवा की। फिर बाद में राजा ने पूछा सन्यासी से कि हे प्रभु, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या उपदेश है। तो सन्यासी ने कहा, बोले राजा, मैंने कल एक स्वप्न देखा और तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। तो जैसे राजा ने सुना कि बुरी खबर है, तो राजा का जो चेहरा है वो मुरझा गया। और मुरझाने के बाद फिर राजा ने देखा सन्यास की तरफ और कहा, कहिए प्रभु, क्या बुरी खबर है मेरे लिए। तो कहा, देखिए, मैंने ये सपना देखा कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो जैसे राजा बहुत ही गंभीर हो गया और बहुत ही मुरझा गया। फिर सन्यास ने कहा, लेकिन एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है कि तुम स्वर्ग को प्राप्त करते हो। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर से सन्यास ने कहा, लेकिन एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि तुम स्वर्ग तो जा रहे हो, लेकिन स्वर्ग में बहुत बहुत सारे मच्छर हैं। तो फिर से राजा मुरझा गया। फिर सन्यास ने कहा, एक खुशखबरी ये भी है कि वहां पे मच्छरदानी है। तो राजा फिर से प्रसन्न हुआ। फिर सन्यास ने कहा, लेकिन बुरी खबर यह है कि उस मच्छरदानी में बड़े बड़े छेद है। तो राजा फिर से मुरझा गया, बोले क्या समझ में नहीं आ रहा, मृत्यु को प्राप्त हो गया, फिर स्वर्ग चला गया, मच्छरदानी है और लेकिन छेद है, क्या करूं। लेकिन फिर सन्यासी ने कहा, देखिए, खुशखबरी ये है कि तुम एक सुई धागा अपने साथ लेकर जाके उसको सिला सकते हो। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा, लेकिन लेकिन प्रभु, मैं जब मैं मृत्यु को प्राप्त होगा, तो मैं सुई धागा कैसे ले जाऊंगा वहां पे सिलाने के लिए। तो सन्यास ने कहा, मूर्ख, यही तो मैं कहने जा रहा हूं कि तुम इतने बड़े राज्य के राजा हो और इतनी तुम्हारे में आसक्ति है और तुम एक सुई और धागा अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो क्या इस राज्य को तुम ले जाओगे? क्यों इतनी आसक्त हो? तो इस कथा से हमें ये पता चलता है कि कोई भी हो, वो राजा हो या रंक हो, अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। तो जो समय पर जिसको जो छोड़ना है, तो जिस तरीके से अगर हम कहीं पर होटल में जाते हैं, उस होटल का हम जितना हम मूल्य देते हैं उतने ही दिन हम रुक सकते हैं। और होटल से कोई भी चीज हम लेकर नहीं जा सकते। अगर लेकर जाएंगे तो उसका मूल्य देना होगा। तो उसी तरीके से इस जगत में हम आए हैं और इस जगत में आकर के हम जो थोड़े समय के लिए है, उस समय पूर्ण होते ही हमें वापस प्रस्थान करना है। अब प्रस्थान कहाँ पे करना है? वो हमारे इस जीवन के जो लाइफ है, जो जिस तरीके से हम लाइफ बिताएंगे उस पे पूरे निर्भर है। क्या हम स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे, या तो नर्क से भी जो नीचे का लोग है वहां जाएंगे, या फिर ऊपर के लोग जाएंगे, या तो फिर इस भौतिक जगत के परे होकर के और कहीं जाएंगे। वो सब निर्भर करता है हमारे इस करंट जीवन पर। वो हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, कि हम भक्त बनना चाहते हैं या अभक्त बनना चाहते हैं। तो इस संसार में अगर हम जितने भी आसक्त रहेंगे, तो इस संसार के बंधनों से हम परे नहीं हो सकते। तो बहुत ही मुख्य है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम हर एक चीज में इतने आसक्त हो जाते हैं। जैसे हमारी नौकरी है, घर है, परिवार है। उसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उससे दूर भागनी चाहिए, नहीं। प्रभुपाद ने कभी भी नहीं कहा, या तो हमारे जितने भी आचार्य है कभी ये नहीं कहा कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए और बट एट द सेम टाइम हम उसे अनासक्त होनी चाहिए, आसक्त नहीं होनी चाहिए।
और अपने समय पे अपनी जो नियम का जो पालन करना है, और भगवान भगवान के जो भगवान से आसक्त होनी चाहिए। अगर हम भगवान से आसक्त हैं और बाकी जितने भी चीज़ों से अनासक्त रहते हैं, तब जाकर के हम इस भौतिक संसार से हम मुक्ति मिल सकती है। तो एक बहुत ही अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल है भरत महाराज का। तो भरत महाराज का हम देखते हैं कि वो कैसे अपने राजपाट को सब छोड़ करके वो जंगल में जाते हैं अपनी देह त्याग करने के लिए। और जब वो जाते हैं तो वो जब एक हिरण को देखते हैं, हिरण जब अपनी हिरण के जो बछड़े को देख करके वो इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो सारा कार्य छोड़ करके उस हिरण के पीछे चले जाते हैं फिर। और जिसके वजह से भरत महाराज का जो वो जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हिरण के बारे में सोच कर उनको फिर हिरण का ही देह प्राप्त होता है। तो बहुत ही मुख्य है कि हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है उसे हमें कभी भी डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि भगवान जो है हमें इतनी सी बहुत ही कम मात्रा में हमें फ्रीडम दिया हुआ है। क्या कहते हैं फ्रीडम को? आज़ादी, स्वाधीनता। तो ज़्यादा नहीं, बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल कम। जिस तरीके से एक माता पिता जो अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं या स्वाधीनता देते हैं, बहुत ही कम, ताकि बच्चे जो है अपने माता पिता की नज़रों में रहते हैं। और उस नज़रों से वो जो फ्रीडम से बच्चे क्या करते हैं, कभी इस चीज़ को पकड़ा, कभी उस चीज़ को पकड़ा। और क्योंकि बच्चे एकदम आकर्षित हो जाते हैं, जो भी चीज़ को देखते हैं आसपास में, बहुत ही जल्दी आकर्षित होकर के उसे पकड़ने लगते हैं। और पकड़ करके वो क्या करते हैं, अपने मुंह में डालने लगते हैं। क्योंकि उसे क्या लगता है, ये जितने भी मैं जो भी वस्तु देख रहा हूँ वो वस्तु मेरे खाने की चीज़ है। जबकि उस माता पिता को पता है कि वो जो वस्तु है उसके लिए हानिकारक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे देखता कि सामने आग है या फायर है, क्योंकि वो फायर के जो तेज से वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है तो उसे छूने की कोशिश करता है। क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि उस छूने से आग देह जल जाएगा, लेकिन ये माता पिता को पता है। तो माता पिता क्या करते हैं, उसे झगड़ करके पकड़ लेता है और या तो उसे चिल्लाने लगता है कि वहां नहीं जाना है। लेकिन जब ऐसा कार्य होता है तो क्या होता है, बच्चे को लगता है कि ये जो माता पिता है मेरे दुश्मन है, मुझे उस आग को जाकर के पकड़ना है, लेकिन मेरे माता पिता मुझे अलाउ नहीं कर रहे। तो उसे लगता है कि मेरी माता पिता जो है मेरे बहुत बड़ा दुश्मन है। तो उसी तरीके से हम सब जो बद्ध जीव है, हम इस भौतिक जगत में आते हैं और आने के बाद हम जितने भी आकर्षित चीज़ों को, वस्तु को, हमें लगता है कि हमारे शरीर के भोगने के लिए है। तो जब हम उस चीज़ को भोगने लगते हैं तब जाकर के फिर इस जगत के जो 3 गुणों से हम फिर बाद में लिप्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमें पहले बात तो हमें पता नहीं कि हमारा इस जीवन का लक्ष्य क्या है। यानी मैं जनरली जितने भी लोग हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उन्हें नहीं पता कि इस धरती में उनका आने का कारण क्या है। तो जितने भी भक्त हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि आज के प्रोग्राम में हम लोग कितने जन हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हम? 17। तो जबकि कितने जन होने चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोग जितने भी हैं, जितने हम लोग भौतिक जीवनों में इतने लिप्त हैं और इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता। हमें अब पता भी नहीं कि हमारा जीवन का लक्ष्य, हमने इस जीवन को क्यों प्राप्त किया है। तो इसलिए
प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद अपने जो भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि अगर मैं अपने जीवन में एक भी अगर वक्त को बना पाया तो वो मेरे लिए सक्सेस फैक्टर होगा। इसलिए भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, आउट ऑफ मेनी थाउजेंड अमंग men हार्डली वन कैन रियलाइज मी। तो ये तो बहुत ही रेयर है। तो जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में जब जाते हैं और किसी को मिलते हैं और अगर हम किसी को भी भक्ति की बात अगर करने लगते हैं तो वो हमसे दूर हो जाते हैं और बहुत ही मुश्किल है भक्ति में। प्रभुपाद ने कहा भी है कि किसी को कृष्ण भावनामृत में लेकर आना आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में रहना कठिन है और कृष्णा भावनामृत में रह करके खुश रहना उससे भी ज्यादा कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए अगर जो भी व्यक्ति को अगर पता चल जाए कि हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, अगर भगवत प्राप्ति है, भगवान के पास जाना है, तो फिर हमारे लिए वो कार्य एकदम इजी हो जाती है। तो हम ये भी देखते हैं कि जब हम बद्ध जीव इस संसार में आते हैं, तो जैसे ही हम इस संसार में प्रवेश करते हैं तो ये जो 3 गुण है, या तमो, रजो और सत्व, ये तीनों से हम कवर्ड, जैसे जिस तरीके से शील्ड, या तो हम बोल सकते हैं कि झगड़ जाते हैं। तो ये जो 3 गुण है, तो गुण का और एक अर्थ ये भी है, गुण का एक्चुअली दो अर्थ है। गुण मतलब जो गुण है, गुण का दूसरा अर्थ ये है रसी। तो हम लोग कहते हैं ना, देवेश गुणमयी मम माया दुरत्या। तो जितने भी बद्ध जीव है इस संसार में, ये बद्ध जीव जो है तीनों गुणों से बंधा हुआ है। तो हम एक तो कोई कहता है कि देखो मुझे जो सोने की चेन से बंधा हुआ है, कोई कहता है कि पित्तल के चेन से बंधा हुआ है या लोखंड की चेन से बंधा हुआ। भले वो सोने या चांदी या जो भी हो, लेकिन चेन तो चेन ही है। वो ये नहीं कह सकता देखो प्रभु जी आप कहाँ रहते हैं, अरे मैं दुबई के जेल में रहता हूँ। और आप कहाँ रहते हैं, मैं इंडिया के जेल में रहता हूँ। अरे तुम तो इंडिया के जेल में, मैं तो दुबई के जेल में। अरे जेल ही है, भले वो इंडिया हो या दुबई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जेल आखिर जेल है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये जो 3 गुण है, तीनों गुणों से हम परे हो जाए। ये बहुत ही मुख्य है, कैसे हम 3 गुणों से परे हो निकले। और लेकिन भक्त के लिए ये तीनों गुणों से परा होना बहुत ही आसान है। तो भगवान कहते हैं देवेश गुणमयी मम माया दुरत्या। तो माया देवी जो है भक्तों को जकड़ नहीं सकते। तो मुझे याद है एक बार मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें उदाहरण दिया गया था सच्चिदानंद महाराज का। तो सच्चिदानंद महाराज जो नॉर्मली जर्मनी में बहुत बड़े महाराज है, और जर्मनी टेम्पल और जो यूरोप साइड में काफ़ी सारा प्रीच करते हैं वहाँ पे। तो वो कहते थे कि जब वो अपने बचपन में वो क्या करते थे, पेपर डालते थे हर एक घर में। तो एक बार तो उनका रोज का कार्य था अर्ली मॉर्निंग सुबह जाकर के हर एक घर में पेपर डालना। तो उसमें एक घर होता था जहाँ पे वो बहुत बड़ा वहाँ पे कुत्ता होता था। तो महाराज देखते थे कि बराबर वो जो पेपर जो है कुत्ते को लगता, और महाराज डालते थे भी, क्योंकि कुत्ता बंधा हुआ था। तो महाराज को पता था कुत्ता कुछ नहीं करेगा। तो एक बार उन्होंने क्या किया, एक बार क्या हुआ कि उन्होंने जब न्यूज़पेपर फेंका तो वो एक्चुअली गिरा नहीं वहाँ पर घर के अंदर, और कुत्ता जहाँ पर बैठा होता है वहाँ पर। तो उन्होंने अपनी साइकिल रोक दी और दरवाजा खोल करके अंदर गए, पेपर उठा लिया और फिर अंदर जाके वहाँ रखना चाहा। जैसे वो वहाँ पे रखे तो उन्होंने देखा कि
जो नॉर्मली जो कुत्ता बंधा होता है, तो उस दिन जो है उनकी चेन खुली हुई थी, और इस कुत्ते ने देखा कि आज मुझे बहुत अच्छा चांस मिला है, ये रोज मुझे पेपर मार करके भाग जाता था, आज मैं उसे पकड़ लूंगा। तो जैसे ही वो झगड़ने लगता है, और महाराज एकदम डर डर गए, तभी छोटे थे तब वो। फिर उसी वक्त वो जो कुत्ते का जो जो मालिक है, वो आया वहां पर, और उसने कहा टॉमी, और जैसे उसने अपना नाम लिया, वो जो कुत्ता जो अभी उससे झगड़ने वाला था, वो एकदम बिल्ली की तरह एकदम बढ़ जाता है और फिर पूंछ हिलाने लगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब ये जो एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि जो माया देवी है इसी कुत्ते की तरह है। तो जब भगवान से हम जब भक्त बनते हैं, या तो भगवान की ओर हमें आसक्ति हो जाती है, या तो क्या होता है कि ये जो माया देवी है वो भगवान के फुल कंट्रोल में होता है, वो माया जो है हमें प्रभावित नहीं करता तब। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम भगवान के भक्त हो जाते हैं तो हम इस गुणों से परे हो जाते हैं। और एक मुख्य बात ये भी है कि इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है पांडवों का साम्यक प्रस्थान, या टाइमली रिटायरमेंट। ये बहुत ही जरूरी है, टाइमली रिटायरमेंट। हम देखते हैं कि हमें जब रिटायरमेंट का जब टाइम आता है, वो किसी भी चीज का, वो हम हमेशा उसको पोस्टपोन करने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे पांडवों ने कभी भी किसी भी चीज का पोस्टपोन नहीं किया, सही टाइम पे। तो पांडवों ने अपना जो पूरा जो जीवन है एक्चुअली भगवान के सानिध्य में बिताया है, और फिर भी हमने देखा कि जब उनका एक वो जो समय आया शरीर को इस भौतिक संसार को छोड़ने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बराबर उसका नियम का पालन किया। तो हम इस श्लोक में ये भी देखते हैं कि कैसे युधिष्ठिर महाराज कि उनके विषयों में कहा गया कि कैसे वो अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने प्राण वायु को, अपने पंच तत्व को, वो कैसे किस प्रकार से वो युधिष्ठिर महाराज ने अपने भगवान के सेवा में लगा रहे हैं, ताकि वो अपने जीवन के जो अंतिम चरण है वो भगवत प्राप्त को प्राप्त करें। तो हमें क्या सीख मिलती है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक तो बहुत बड़े राजा, या और इतने निकट भगवान से, फिर भी वो अपने जो नियम का जो पालन करना है उससे दूर नहीं भागते, और बराबर टाइम पे जो करना है वो सही तरीके से करते हैं। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो देते हैं अपने जन्म को जो क्या करते हैं, बर्थडे या जो जन्म है उसको ज्यादा महत्व देते हैं। और लेकिन हमने क्या देखा है कि जो हमारी जो जितने भी ग्रंथ है, तो उसमें जो है एकदम विपरीत है, एकदम ऑपोजिट। और उसमें किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, अपने मरण दिन को। तो हम देखते हैं कि जो जनरल लोग हैं वो जन्मदिन को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि हमारे जो ग्रंथ है वो मरण दिन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो एक तरीके से जो जन्म जो है वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो तीसरा स्कंद में 31 चैप्टर 31 अध्याय में तो भगवान कहते हैं कर्मणा दैव नेत्रेना, या तो दैव नेत्रना, तो दैव नेत्र भगवान का जो दैविक नेत्र है उसके वजह से, और हमारे कर्म के आधार पर ही हमारा जन्म होता है, या कर्मणा दैव नेत्रेना, क्योंकि जन्म हमारे वश में बिल्कुल भी नहीं है। हमें नहीं पता कि हम किस अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेंगे, हमें नहीं पता कौन सा हमें किस परिवार में जन्म मिलेगा, कौन सी
भौतिक जगत में हमें जन्म मिलेगा, एक कोई भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। परंतु हमारा जो मरण है वो हमारे वश में है। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि उसे अगर सफल बनाना है या असफल बनाना है, वो हमारे कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में हम देखेंगे कि जितने भी भगवान के जो महान भक्त हैं, तो उनके मृत्यु के विश्लेष में ज़्यादा बताया गया हुआ है श्रीमद् भागवतम में। जैसे कि हमने देखा होगा भीष्मदेव, परीक्षित महाराज, पांडव और इत्यादि। तो उनका जो मृत्यु के जो समय का जो क्या कहते हैं स्टोरी है, तो जो हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से उसमें बताया, और कैसे मृत्यु को कैसे प्राप्त करना है वो दिखाया। स्पेशली हम परीक्षित महाराज का क्लासिक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कैसे उनको जब तक्षक ने तक्षक आने वाले थे 7 दिनों में, तो कैसे वो 7 दिन, उनको जब 7 दिन का जब नोटिस मिला कि वो मृत्यु को प्राप्त होने वाली, तो उन्होंने कैसे वो 7 दिन बिताए वो हमने देखा है, और जिसकी वजह से आज हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर हम बात भी कर रहे हैं। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद उदाहरण में देते हैं कि कैसे मनुष्य का जो जन्म है वो कैसे हमें उपयोग करनी चाहिए। तो ये जो देह जो है हमारा, तो ये हमारे ऊपर है कि हम इस देह का कैसे उपयोग कर सकें। या तो हम इंद्रिय तृप्ति में उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर हमें जो भगवत धाम जाना है, तो उस कारण के लिए हम ये देह को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जो चाकू जो है उसे हम 2 तरफा यूज कर सकते हैं। वो चाकू जो है वो किसी के प्राण ले सकता है, ये हमें सबको पता है कि चाकू से हम किसी का भी प्राण ले सकता है, और एट द सेम टाइम वो प्राण को बचा भी सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं चाकू को। तो उसी तरीके से ये जो शरीर का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम इस शरीर को, अगर हम इसको ठीक से उपयोग करना है, तो हमें जो हमारे जो मन है उसको वश में करना बहुत ही जरूरी है। तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि देखिए बॉस जो है मेरा दुश्मन है, मेरी सासू माँ जो मेरी दुश्मन है, मेरा भाई मेरा दुश्मन है, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन हो गया है। तो नहीं, एक्चुअली संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी नहीं है सिवाय अपने मन का। अगर इस मन को अगर हम अपना दोस्त बना लें और उसको वश में कर लें, तो संसार में कोई भी दुखी नहीं होगा, कोई भी दुश्मन नहीं बनेगा। जबकि फिर वो मन हमें ऐसे हमें हेल्प करेगा, ऐसे मदद करेगा, हमारी जो लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कि कोई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि रोज सुबह हम उठ करके 16 माला जप करते हैं। जप करने से पहले 2-3 मंत्र कहते हैं, और मंत्र करने से पहले हम मन को भी प्रार्थना करते कि भाई ये मन कि मेरा साथ देना। एटलीस्ट 24 घंटा जो है वो तुम्हारे लिए है, लेकिन एटलीस्ट वो जो 22.5 घंटा जो है वो तुम ले लेना, नो प्रॉब्लम। बाकी का जो है एटलीस्ट जो 1.5 घंटा जो हम यूज करते हैं जप के लिए, उसमें तुम मेरा साथ देना, ताकि मैं अपने मन केंद्रित करके भगवान का नाम ले सकूं। तो इसीलिए मन को अपने वश में करना, जैसे हम मन को वश में करते हैं तब हमारी जो इंद्रियां हैं वश में हो जाती है, हमारी बुद्धि जो है हमारे वश में हो जाती है, और फाइनली हमारी शरीर भी हमारे वश में हो जाती है, ताकि ये सारा चीज लेकर के हम अल्टीमेटली भगवत धाम जा सके। तो इसलिए कहते हैं कि अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्त्वा कलैवरम। तो भगवान कहते हैं कि जो अंत काल में मेरा नाम स्मरण करेगा, तो उसे मैं गारंटी देता हूं कि वो मेरे पास आएगा। तो मृत्यु प्राप्त करने के समय अगर हम भगवान को याद करेंगे,
या करने में एक्चुअली सक्षम होंगे, तो फिर हमारा जो भगवत धाम का प्रस्थान जो है वो 100% गारंटीड है। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, मैं 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हम सबको चाहिए कि आप 5वीं दीक्षा लेंगे तो भी चलेगा प्रभु। रियली बहुत 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 अच्छा क्लास था। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। किसी को कोई कमेंट, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विनय मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत दिनों के बाद देखा प्रभु जी आपको। ओ हरि 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 हरि। हरे कृष्ण। रियली वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास आई एम हियरिंग। अभी तक सिर्फ हमारा पर्सनल इंटरेक्शन सारे, जी। बट एंड दिस वाज रियली वंडरफुल। बहुत अच्छा आपने इसको प्रेजेंट किया और 2-3 पॉइंट काफी अच्छे थे। इट वाज रियली वेरी नाइस। एक तो जो वो कुत्ते वाला बताया है, सच्चिदानंद महाराज ने कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि हम लोग उससे परेशान है, लेकिन वो जिस चीज से परेशान है उसका मालिक अगर उसको कंट्रोल कर लेता है जी। तो फिर परेशानी नहीं। तो हम लोग कई बार भक्तों को बोलते हैं कि सब जो नए हैं उनको बोलते हैं कि आप जप करो जप करो, तो बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। बोलता अच्छा ठीक है आप जप करो। नहीं नहीं प्रभु मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं प्रभु आप जप करो। तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि करने से या भक्ति करने से ही हमारा जो सारा प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और ये जो उदाहरण है कुत्ते वाला, इससे हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि that माया for the dog is being controlled by Lord. एब्सोल्युटली। इट इज वेरी इजी। तो हम अगर भगवान को प्रसन्न कर दें तो ऑटोमेटिकली ये जो एनर्जी है वो हमको हेल्प करेगी। सो दिस वाज ए वेरी वंडरफुल थिंग। और दूसरा जो बताया आपने एक पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु वी कैन कंट्रोल, उसको सक्सेसफुल बनाना है या नहीं बनाना है। ऐसे ही अगर हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह हम लोग अगर जीवन जिएंगे हम लोग, जी। देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। तो जस्ट टू एक्सटेंड टू आपने क्या कहा है बेसिकली कि ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है, तो हम लोग जनरली देखते हैं कि हम एक आर्ट ऑफ लिविंग है, लोग प्रैक्टिस करते हैं कि इस कैसे जो सांस को कंट्रोल करना है। लेकिन जो हमारा जो आर्ट ऑफ लिविंग है वो LIVING नहीं है, LEAVING है। और कैसे इस सांस को बंद करना है उसका हम प्रैक्टिस करते हैं। वो एक तो एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपने जो कहा, गोपी मनोहर प्रभु ने जो कहा कि कैसे हम जब नॉर्मल जब लोगों को हम अप्रोच करते हैं, तो हमने देखा कि जनरली जो लोग हैं वो भक्ति को वो जिस तरीके से वो स्कूटर, बाइक या कार में जो स्पेयर टायर की तरह यूज करते हैं भक्ति को, तो जैसे ही वो पंचर हो गया तो तब जाकर के वो हम गाड़ी स्पेयर टायर यूज करते। तो जैसे हमारा जीवन में अगर कोई भी चीज पंचर हो गया तब हम जाते हैं भगवान और मंदिर में और फिर पूजा करने लगते हैं कि हे भगवान मेरा टायर पंचर हो गया, प्लीज उसको फिक्स करा दो। नहीं, हम भगवान को जो है स्पेयर टायर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो क्योंकि हम प्रायोरिटी देते नहीं भगवान को, तो इसलिए बार बार पंचर हो जाता है। तो ये बात समझाना और समझना बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। हरे कृष्ण। वंडरफुल ब्रो। ये भी जो टायर वाला जो एग्जांपल था, इट वाज रियली वेरी वंडरफुल। नॉर्मली भैया वो स्टेपनी की तरह यूज करते हैं भक्ति को, भगवान को। जब वो प्रॉब्लम आएगा तभी वो जाते हैं भगवान के पास। एब्सोल्युटली। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे क्विकली करता हूँ। आई थिंक प्रभु जी को सेवा होगा दूसरा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं क्विकली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत आपका क्लास बहुत अच्छा था। काफी बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हमको सीखने को मिले आज की क्लास में। और एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो ये सबको पसंद आया, ये जो डॉग वाला तो था कि कैसे
माया को एनालॉजी दिया गया है कि कैसे ये लिटरली हम देखते हैं रियल वर्ल्ड में भी जब हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाता है हम कितना डर जाते हैं, और महाराज भी कितने डर गए होंगे कि अरे अब मेरा क्या होगा, अब तो गए काम से, मतलब अब मेरे प्राण को खतरा है, ऐसा सोचते हैं मटेरियल वर्ल्ड में हम सब। तो लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि कोई है जो इसको भी कंट्रोल कर सकता है, तो जैसे एनालॉजी माया देवी की दी गई है, हम सोचते हैं कि ये मतलब ऐसे। तो एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि जैसे जो भगवान का दास है वो सदा जो माया का दास है वो सदा उदास है, और जो भगवान का दास है वो सदा बिंदास है। हरि बोल। तो उसको मतलब डर नहीं होगा कि अब मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ ना अपनी जगह पे, तो अब माया देवी मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं 16 माला करूंगा, और भगवान की किताबें मतलब जैसे श्रीमद् भागवतम है या प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता है, ये सब पढ़ता हूँ, मुझे पता है, तो उसको अंदर से ही कॉन्फिडेंस आता है कि जी। कि मतलब को माया देवी मेरा ये क्या ही बिगाड़े, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मेरे तो स्मरण में ही मतलब सदैव भगवान रहे कि हमेशा लेक्चर हम सुनते हैं उसमें हमें कितनी पॉइंट्स याद आती है। तो ये बहुत अच्छा, ये खासकर ये वाला जो आपने पॉइंट जब आप बता रहे थे तो मुझे मतलब बहुत रिलेटेबल लगा, क्योंकि एक बार मेरे पीछे भी डॉग्स पड़े तो बहुत इमोशनल हो गए मैं जब ये आपने ये बोला कि उसको जब मालिक उसका बुलाता है तो वो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह हट जाता है। तो वही कृष्णा हमारे लिए जब करते हैं तो हमको बहुत एक सुकून मिलता है कि हाँ भाई भगवान है, वो संभाल लेंगे। तो ये पॉइंट पे मैं बहुत इमोशनल हो गई जब आपने ये खासकर ये बताया कि माया देवी का जो एनालॉजी इसमें था कि उसको बुलाते हैं जैसे ही तो माया देवी हमें कुछ नहीं कर पाएंगी तभी। तो ये बहुत अच्छा था प्रभु। और प्रभु Thank you. मेरा एक क्वेश्चन भी था प्रभु कि आपने क्लास के दौरान एक बताया था कि जैसे नर्क लोक के बाद भी मतलब नर्क लोक के नीचे भी एक लोक है, तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या प्रभु वो पाताल लोक है? क्या यहाँ उस लोक का जी माता जी, वो एक्चुअली अतला वितला पाताला सुतला, वो जो बेसिकली क्या है 14 प्लानिटरी सिस्टम है, ठीक है ना। और ये जो भूलोक जो है वो बीच में है, तो 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे। तो हम लोग जनरली हम जब एग्जाम्पल देते हैं कि स्वर्ग और नरक, यू नो नॉर्मली जो लोग हैं उन्हें सिर्फ ये 2 चीज़ पता है, और फिर जो दूसरे फेथ के हैं उन्हें सिर्फ या तो स्वर्ग पता है या तो नरक पता है। लेकिन सिर्फ हमारी जो श्रीमद् भागवत हमारे ग्रंथों से हमें पता चलता है कि सिर्फ स्वर्ग लोक नहीं है, स्वर्ग लोक तो बस एक छोटी सी स्टेशन की तरह है। लेकिन एक्चुअली ये जो 7 लोक है, ये 7 लोक के ऊपर जो है वो गोलोक वृंदावन है। तो डिपेंड करता है कि हमारे कर्मों के हिसाब से कि हम नरक में रहेंगे या फिर नरक के नीचे और भी है उस लोक में जाएंगे, या फिर नरक के ऊपर जो है भूलोक है, और फिर भूलोक के ऊपर स्वर्ग लोक है, और स्वर्ग के ऊपर और भी लोग हैं, तो उस पे जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 14 प्लानिटरी सिस्टम, 7 ऊपर 7 नीचे। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन माता जी। जी प्रभु सर मुझे बस उसका नाम अगर आप मतलब मुझसे नाम जानना था कि क्या उसको पाताल लोक बोला जाता है या उसका नाम आपको पता है प्रभु कि जो नरकलोक के बाद वाला जो लोक जी उसके भी नीचे उसका सीक्वेंस है। मे बी मैं ब्रज प्रिया माता जी को चैट पे लिख दूंगा या तो मैं उनको भेज दूंगा, आप उनसे ले लीजिएगा माता जी। जी प्रभु थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गोपी मनोहर प्रभु जी किसी का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ एडिशन हो या कुछ पॉइंट्स हो, क्योंकि एक प्रभु किसी को भी वीकेंड है लेकिन उनको भी काफी सेवा होगी और कुछ होगी इस वजह से। हाँ वही मैं देख रहा हूँ किसी का हाथ नहीं उठा है, तो आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं और प्रभु जी को रिलीज करते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपको इतने सालों के ये सुन के, इट वाज रियली वेरी वंडरफुल। और एक रिक्वेस्ट है आप ऐसे प्रभु जी आते रहिए, आप
जरूर माता, आप सेवा का मौका दीजिए, हम आते रहेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी आपसे टच में रहेंगी एंड जी। she'll coordinate. So thank थैंक you यू, very much. थैंक यू। Krishna. विनय मुकुंद प्रभु जी, गोपी मनोहर प्रभु ने बोला कि रिक्वेस्ट है, और लेकिन मैं बोलती हूँ हम्बल रिक्वेस्ट है, तो नहीं, आप आपने जरूरी होगा। नहीं, नहीं, गोपी मनोहर प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया और आपने आदेश किया माता जी। नहीं नहीं प्रभु, तो बोलने वाला था। माताएं जो है वो हमेशा आदेश करती हैं। क्या प्रभु, सुगुणा माता जी बैठी है, सुन रही है क्या वो? थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे सच कृष्ण, में आपका क्लास बहुत अच्छा था, सबको अच्छा आई एम सो लगा। सब लोग अभी आप जैसे जाएंगे ना प्रभु, सब बोलेंगे हरे कि कृष्ण। माता जी बहुत अच्छा क्लास। तो प्रभु थैंक यू वेरी मच, और आप आते रहिए एवरी मंथ 15 डेज, जैसे आप बोलेंगे। हुँ, आपका हमें भगवत गीता का क्लास भी सुनना है, संडे जी, को होता है 45 टू 50 मिनट्स का, तो जब आप बोलेंगे प्रभु। बट ओके, थैंक यू सो मच प्रभु, हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु, हरे मेरा कृष्ण एक प्रभु। चैलेंज है, जो मेरा जो दुर्भाग्य जो है, हम कहते हैं कि ये जो हमने हमने जो हिंदी भाषा जो ज़्यादा क्या कहते प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये दुर्भाग्य है। तो इसीलिए मेरा जो लैंग्वेज में जो है थोड़ा-सा चैलेंज आता है। लेकिन अगर अगर इंग्लिश होगा तो प्रॉब्ली, क्योंकि हमने वो बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, वो भी हमारे लिए दुर्भाग्य है कि इंग्लिश में थोड़ा क्लास देना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन हिंदी में कोई अगर ऐसे आप अगर मौका देते रहेंगे माता जी, तो फिर हम मेरा जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव भी होगा, और फिर इसी बहाने से फिर मुझे मेरा रीडिंग भी अच्छा होगा, और फिर क्लास देने में भी थोड़ा आसानी होगा। तो आप यस आदेश प्रभु, मैं देते रहिए माता जी, और हम उसका आदेश का पालन करते रहेंगे माता यस प्रभु प्रभु, जी मैं भी वही सोच रही थी कि आप क्लास देते, यहाँ पे क्लास एवरी 15 डेज देंगे ना, तो आपकी हिंदी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि हमारी हिंदी कम हो जाएगी अच्छी, और आपकी एकदम शुद्ध हो जाएगी। जी। हरे तो हरे, आप प्लीज आते रहिए प्रभु। जरूर थैंक यू माता, प्रभु, हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण। खाली ये बोलना चाह रहा था, प्रभु जी ने जो बोला, जो भी हिंदी था, आई थिंक हमारे जो मेरा बॉम्बे वाला हिंदी है उससे तो अच्छा ही था। क्यों, प्रभु भी बॉम्बे वाले इस वजह से, इसीलिए। उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। सबको सबको थैंक यू धन्यवाद बहुत प्रणाम। थैंक यू। वांछा वांछा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ग्रेस विनय मुकुंद की जय। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। चलते हैं प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू।